यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अद्वय को विस्फोटक गति से अपनी ओर आते देख आरव ने ठंडी आह भरी। अपने हृदय में एक आदेश के साथ चारों ओर बिखरी हुई तलवारें तुरंत आसमान में उड़ गईं और फिर वे प्रकाश की अनगिनत किरणों में बदल गईं जो तेजी से अद्वय की ओर उड़ गईं। यह देखकर अद्वय का चेहरा उदास हो गया। यदि आरव को उस दिव्य कलाकृति की स्पिरिट को जगाने दिया गया तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक आपदा होगी। शायद आरव दिव्य कलाकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा, लेकिन वह यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि एक दिव्य कलाकृति की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। इसके अलावा यह दिव्य कलाकृति एक तलवार थी, इसलिए भले ही उसे अपने वचन से पीछे हटना पड़े, वह आरव को उस दिव्य कलाकृति की स्पिरिट को जगाने की अनुमति नहीं दे सकता था। लेकिन यह थोड़ा अफसोस की बात थी। तलवारों के घने समूह की रुकावट के कारण वह आरव के पास आने में पूरी तरह असमर्थ था। ठीक उसी समय जब वह एक और स्वर्ग रैंक तकनीक को क्रियान्वित करने का इरादा कर रहा था, हवा में तैर रही छोटी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, आसपास के सभी लोग तुरंत शांत हो गए और उन सभी की नजरें एक साथ इस छोटी लड़की की ओर गईं जो असाधारण रूप से प्यारी लग रही थी। छोटी लड़की ने पलक झपकाई और फिर उसने अपनी नजरें भीड़ पर घुमाईं और अंत में आरव पर टिका दीं। उसने कुछ देर तक आरव को घूरा और फिर वह अचानक एक रोशनी की किरण में बदल गई जो आरव के सामने प्रकट हुई। उसके बाद उसने कहा, तुमने मुझे जगाया। आरव के मुंह के कोने मुड़े जब उसने इस तलवार स्पिरिट को देखा जो एक इंसान जैसी लग रही थी। क्या यह थोड़ी बहुत ज्यादा इंसान जैसी नहीं है? हालांकि उसके सामने की तलवार स्पिरिट केवल एक छोटी लड़की थी, आरव ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान न देने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। जब उसने आरव को सिर हिलाते देखा तो छोटी लड़की ने भी हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, चौथा स्तर तलवार इंटेंट, प्रबुद्ध तलवार हृदय, और तुमने मुझे जगाया भी है। तुम नील का उपयोग करने के योग्य हो। क्या तुम नील तलवार के साथ एक नहीं हो? आरव चकित था। छोटी लड़की ने आरव पर आंखें घुमाईं और कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हें इतना भी नहीं पता। मैं नील तलवार की तलवार स्पिरिट हूं, तो हम स्वाभाविक रूप से एक हैं। फिर जब तुमने कहा कि मैं नील तलवार का उपयोग कर सकता हूं, दूसरे शब्दों में मैं तुम्हारा भी उपयोग कर सकता हूं। आरव के चेहरे पर थोड़ा अजीब भाव था। इसमें कोई समस्या है? छोटी लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी करीं और आरव को देखते हुए यह सवाल पूछा। यह सुनकर आरव कड़वाहट से हंसा और उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान रूप में कैसे उपयोग करूंगा? जैसे ही वह बोला, आरव ने दूर तलवारों से घिरे अद्वय की ओर इशारा किया और कहा, वह बहुत मजबूत है और मेरे लिए बिना दिव्य कलाकृति के उसे हराना बहुत मुश्किल है। छोटी लड़की ने अद्वय पर एक नजर डाली और फिर अद्वय को देखते ही उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उसके बाद उसने आरव को घूरकर देखा और कहा, अर्ध युद्धदेव, अर्ध तलवार सम्राट। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अगर मुझे आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करना है तो मुझे उसे हराना होगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या इसमें मेरे लिए कोई लाभ है? छोटी लड़की ने बोलते हुए पलक झपकाई। आरव के मुंह के कोने मुड़े। क्या वह सचमुच केवल एक तलवार स्पिरिट है, न कि कोई व्यक्ति? वह वास्तव में लाभ मांगना जानती है। मैंने वास्तव में किस तरह के राक्षस को जगाया है? क्या हम उससे पहले निपट सकते हैं, इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें? आरव ने अद्वय की ओर इशारा किया और थोड़े असहाय लहजे में बोला। छोटी लड़की ने अद्वय पर एक नजर डाली और फिर उसने आरव की ओर देखा और सिर हिलाया।
उसने कहा, अतीत में तलवार सम्राट ही युद्धदेव से हारते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अतीत के उन तलवार सम्राटों जितने बेकार नहीं होगे। ओह, मैं लगभग भूल ही गई। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम शायद मेरे असली रूप को एक बार भी घुमाने में सक्षम नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने कंधे उचकाए और एक असहाय अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या तुम सचमुच इतनी भयानक हो? मैं तुम्हें एक बार भी घुमाने में सक्षम नहीं हूँ। आरव थोड़ा संशय में था। छोटी लड़की स्पष्ट रूप से आरव के संदेह से थोड़ी अप्रसन्न थी। उसने आरव को घूरकर देखा, इससे पहले कि उसकी आकृति हिल गई और फिर वह एक तलवार में बदल गई जो आरव के सामने तैर रही थी। यह तलवार बैंगनी स्पिरिट तलवार या ग्रीन डार्कनेस तलवार से कुछ सेंटीमीटर लंबी थी। तलवार का एक किनारा गहरा हरा था, जबकि दूसरा गहरा बैंगनी रंग का था। इसके अलावा इसके दोनों किनारों पर अनगिनत अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। अगर इस तलवार की बनावट पर आधारित होता तो एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं सोचता कि यह नील तलवार है जो दिव्य कलाकृति रैंक पर 10वें स्थान पर है, क्योंकि यह वास्तव में थोड़ी बहुत साधारण थी। अपने सामने नील तलवार को घूरते हुए आरव ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी मूठ पकड़ ली। ठीक उसी समय जब उसने ऐसा किया तो सामने से एक जबरदस्त धमाका गूंजा। आरव ने ऊपर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और उसने देखा कि जिन तलवारों को वह अद्वय पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहा था वे टुकड़ों में उड़ गई थीं, जबकि अद्वय धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। जब अद्वय ने आरव के हाथ में नील तलवार देखी तो उसकी आंखों के कोने मुड़े। आरव वास्तव में इस दिव्य कलाकृति की स्पिरिट को जगाने में सफल रहा और यह वास्तव में आरव द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार थी। इन सब के कारण उसे थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ और उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि हर एक दिव्य कलाकृति की तलवार स्पिरिट अभिमानी थी और उन्हें नियंत्रित करने के लिए जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि आरव केवल पहले दिव्य स्तर पर था। ठीक इसी क्षण आरव ने नील को दोनों हाथों से पकड़ा, क्योंकि उसने इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया और फिर उसने इसे अद्वय पर लक्षित किया। ठीक उसी समय जब आरव ने अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू किया, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, जबकि उसकी आंखों में अविश्वास दिखाई दिया, क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही उसने अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित किया, उसके आत्मिक केंद्र के अंदर की गूढ़ ऊर्जा को नील तलवार ने तुरंत चूस लिया था। इसके अलावा जब उसके आत्मिक केंद्र के अंदर की गूढ़ ऊर्जा नील में प्रवेश हुई तो यह एक ऐसी चट्टान की तरह थी जो एक सागर में प्रवेश कर गई हो। नील से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस क्षण आरव आखिरकार समझ गया कि छोटी लड़की का क्या मतलब था। उसकी गूढ़ ऊर्जा भंडार के वर्तमान आकार के साथ उसके लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करना पूरी तरह से असंभव था। जब उसने यह दृश्य देखा तो अद्वय पहले चकित हुआ और फिर वह पागलपन में जोर से हंसा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह एक पल के लिए हंसा, इससे पहले कि उसने आरव को एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, आरव, तुम सचमुच अज्ञानी हो। क्या तुम सोचते हो कि एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करना इतना आसान है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम केवल पहले दिव्य स्तर पर हो। यदि तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका नहीं है तो राजा स्तर में प्रगति करने के बाद भी तुम्हारे लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करना असंभव होगा। शाही महल की दीवारों पर हरिनंद और अनिका, जिनके चेहरे अभी अभी भद्दे थे, मुस्कुराने लगे थे। इतनी मेहनत के बाद, उस दिव्य कलाकृति की स्पिरिट को जगाने के बाद वह अंत में इसका उपयोग करने में असमर्थ है। क्या मजाक है? दूसरी ओर नभजीत और शैलाधर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी।
यदि वह दिव्य कलाकृति का उपयोग करने में असमर्थ है, तो आरव अद्वय का विरोध कैसे करेगा जो पहले से ही अर्धराजा स्तर पर है। इस क्षण नभजीत भी युद्ध के मैदान में जाना चाहता था और आरव को हार मानने के लिए कहना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि यह असंभव था क्योंकि आरव उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। कितना अफसोस, ललित सिंह ने सिर हिलाया और कहा, उसकी साधना बहुत कम है। अगर वह अद्वय की तरह अर्धराजा स्तर पर होता और उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा के एक हिस्से को सच्चे सार में बदल दिया होता, तो शायद वह नील तलवार का उपयोग करने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से उसकी साधना वास्तव में बहुत कम है। यह वास्तव में एक अफसोस है। बलीश सहमत हुए। हाँ, उसने इसकी तलवार स्पिरिट को जगाया, फिर भी दिव्य कलाकृति का उपयोग करने में असमर्थ है। क्या मजाक है। आरव शायद हार मानने की हद तक दुखी होगा, है ना? मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं निश्चित रूप से चरम तक दुखी महसूस करता। मदद करने के लिए दिव्य कलाकृति के बिना आरव को इस बार मर जाना चाहिए, है ना? यह सिर्फ एक मामूली अफसोस है कि भविष्य का तलवार सम्राट बस ऐसे ही दुनिया से गायब होने वाला है। तलवार सम्राट दक्षिणी क्षेत्र में एक के प्रकट हुए कितने हजार साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक बार किसी के तलवार सम्राट बनने की संभावना है तो वह सीधे अर्ध युद्धदेव से मिल जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, आरव वास्तव में दयनीय है। जिस क्षण उन्होंने देखा कि आरव नील तलवार का उपयोग करने में असमर्थ है, मंच के नीचे की भीड़ ने आरव की दुर्भाग्य में खुशी मनानी शुरू कर दी क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई में अद्वय के पक्ष में थे। अन्यथा अगर वे आरव के पक्ष में होते तो क्या वे अपने ही चेहरे पर तमाचा नहीं मार रहे होते। अद्वय ने आरव को घूरा जबकि उसकी आंखें उपहास और उपहास की अभिव्यक्ति से भरी थीं। उसने कहा, आरव, मैं शर्त लगाता हूं कि तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि तुम इसकी तलवार स्पिरिट को जगाने के बाद इसका उपयोग करने में असमर्थ हो जाओगे। तुम शायद अब बहुत दुखी और उदास होगे, है ना? जब वह यहाँ तक बोला तो अद्वय ने अचानक आह भरी और फिर उसने कहा, अफसोस, कितना अफसोस है। मैं मूल रूप से इस दिव्य कलाकृति की शक्ति का गवाह बनना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्या ऐसा है? आरव ठंडी हंसी हंसा और मजाक उड़ाया। क्या तुम नहीं थे अद्वय, भविष्य के युद्धदेव, जो मुझे रोकने की इतनी उत्सुकता से कोशिश कर रहे थे? यह सुनकर अद्वय की नजरें बर्फीली ठंडी हो गईं और फिर उसने ठंडी आह भरी और कहा, इस पर बहस करने की कोशिश करना बंद करो। आरव, चूंकि तुम मुझे, अद्वय को ऐसी स्थिति में मजबूर करने में सक्षम थे, तुम मृत्यु में भी गर्व महसूस कर सकते हो। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, चूंकि तुम इस दिव्य कलाकृति की शक्ति का गवाह बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। उसके बाद उसने कहा, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि तुम किस तरह का अस्तित्व हो और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या उद्देश्य हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं जीवन और मृत्यु के क्षण में हूं। यदि तुम मुझे अपनी गूढ़ ऊर्जा उधार नहीं देते हो तो आज मेरी मृत्यु का दिन होगा। आरव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता क्या था? यह न तो तलवार इंटेंट था और न ही प्रबुद्ध तलवार हृदय। यह रहस्यमय सूक्ष्म भंवर था। यह ठीक सूक्ष्म भंवर के कारण था कि आरव थोड़े समय में इस तरह के जबरदस्त बदलाव से गुजरने में सक्षम था। इसके अलावा जीवन और मृत्यु के अनगिनत क्षण थे जहां सूक्ष्म भंवर ने अचानक उसे एक हाथ दिया था जिससे स्थिति को उलटने की अनुमति मिली थी। जैसा कि उसने कहा था, वह इसकी उत्पत्ति या उद्देश्यों को नहीं जानता था। हालांकि वह जानता था कि सूक्ष्म भंवर उसके साथ एक था और यह कहा जा सकता है कि वे अच्छे और बुरे के लिए एक साथ बंधे हुए थे।
बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि अगर उसे सूक्ष्म भंवर की मदद नहीं मिली तो वह निश्चित रूप से अद्वय के हाथों मर जाएगा। भले ही अद्वय एक अर्धराजा स्तर का विशेषज्ञ था, फिर भी अद्वय के लिए उसे मारना थोड़ा असंभव था। अगर वे इस तरह लड़ते रहे तो सबसे अधिक संभावित परिणाम यह था कि वे दोनों भारी चोटों का शिकार होंगे। इस तरह का परिणाम स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो आरव चाहता था। आरव की राय में वह आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। चूंकि यह ऐसा था तो उसके लिए सीधे अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्ते का उपयोग करना सबसे अच्छा था। एक पल की चुप्पी के बाद सूक्ष्म भंवर से कोई हलचल नहीं हुई। ठीक उसी समय जब आरव हार मानने वाला था, सूक्ष्म भंवर में गूढ़ ऊर्जा के पूल के अंदर की स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा अचानक बढ़ने लगी थी। बाद में स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा एक उमड़ती हुई पीली नदी की तरह थी जो हिंसक रूप से बाहर निकली और यह आरव के शरीर में नसों के माध्यम से और उसके हाथ में नील तलवार में प्रवाहित हुई। चूंकि सूक्ष्म भंवर से स्वर्णिम गूढ़ ऊर्जा नील तलवार में लगातार बढ़ती गई, यह धीरे धीरे जल उठी और जब आसपास के सभी दर्शकों ने इस दृश्य को देखा तो वे चकित रह गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि हरिनंद ने नील तलवार को देखा जो एक नीली आभा से भरी हुई थी, महाचिन साम्राज्य के शाही महल की दीवार पर खड़े युगाचार्य ने निराशा में बुदबुदाया। यह कैसे संभव हो सकता है? वह उस दिव्य कलाकृति का उपयोग कैसे कर सकता है? केवल युगाचार्य ही नहीं थे जिन्हें अविश्वास महसूस हुआ, आसपास के अन्य सभी महान व्यक्तियों को भी अविश्वास महसूस हुआ। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि एक दिव्य कलाकृति कितनी भयानक थी और ठीक यही कारण था कि वे इस पर और भी अधिक विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। क्योंकि एक दिव्य कलाकृति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे पहले दिव्य स्तर के एक गूढ़ ऊर्जा साधक द्वारा सक्रिय किया जा सके। भले ही वह एक राजा स्तर का साधक हो, जब तक कि वह साधक एक असाधारण प्रतिभा न हो, उसके लिए भी एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि आरव ने उनकी आंखों के सामने सफलता प्राप्त कर ली थी। जैसे ही आत्मिक केंद्र में गूढ़ ऊर्जा का सुनहरा तालाब लगातार उसमें उमड़ रहा था, नील तलवार जोर से कांपने लगी। इसके अलावा उस पर धीरे धीरे एक हल्की चमक दिखाई दी। क्योंकि उसमें से कंपन तेजी से बढ़ रहा था, आरव के पास दोनों हाथों से उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी आरव को तलवार के कंपन को नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? आरव को नील तलवार पकड़े हुए देखते हुए अद्वय ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं क्योंकि उसने बुदबुदाया, तुम दिव्य कलाकृति का उपयोग कैसे कर सकते हो? यह एक दिव्य कलाकृति थी, यहाँ तक कि वह भी इसका उपयोग करने में असमर्थ था। फिर भी आरव ऐसा करने में सक्षम था। क्या यह दर्शाता है कि आरव उससे भी बड़ी प्रतिभा है? जब उसने यहाँ तक सोचा तो अद्वय की अभिव्यक्ति हिंसक और थोड़ी पागल हो गई। उसने लाल आंखों से आरव को घूरते हुए एक भयंकर आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझसे भी अधिक भयानक प्रतिभा हो। अद्वय जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर चमका और आरव की ओर तेजी से बढ़ गया। जब आरव ने यह देखा तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। उसने नील तलवार को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे नीचे की ओर काट दिया। एक पल में एक विशाल सुनहरी तलवार इंटेंट की धार, जो लगभग 12 मीटर चौड़ी और 40 मीटर से अधिक लंबी थी, नील की नोक से तेजी से निकल पड़ी। जिस क्षण तलवार इंटेंट की यह धार उसकी तलवार की नोक से निकली, आरव ने अपने पूरे शरीर में खालीपन की एक लहर महसूस की और यह इस तथ्य के कारण हुआ कि उसके शरीर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी।
उसी समय उसके दिमाग में तुरंत चक्कर आने की एक लहर भर गई, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्य से उसने अपनी चेतना बनाए रखने और खुद को गिरने से रोकने के लिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का उपयोग किया। हर जगह जहां सुनहरी तलवार इंटेंट की धार गुजरी, अंतरिक्ष एक हथौड़े से टकराए हुए कांच की तरह था, और यह तुरंत जोर से हिल गया जैसे कि यह टूटने वाला हो। इसके अलावा जमीन पर एक विशाल और अथाह खाई दिखाई दी। जब अद्वय ने तलवार इंटेंट की इस धार को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सुई के आकार की हो गईं, क्योंकि उसमें निहित भयानक ऊर्जा ने उसकी आत्मा को कांप दिया। हालांकि वह इससे बचने में पूरी तरह असमर्थ था, क्योंकि यह वास्तव में बहुत तेज थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अद्वय ने तुरंत अपने शरीर से अपनी गूढ़ ऊर्जा को बाहर निकाला और एक बाधा बना लिया। उसी समय उसने अपनी हथेली खोली और चिल्लाते हुए उसे आगे बढ़ाया, रक्षा करो। जैसे ही उसने बात की, उसके सामने तुरंत एक सफेद ऊर्जा ढाल दिखाई दी, और जैसे ही उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा लगातार उसमें उमड़ती गई, सफेद ऊर्जा ढाल अधिक से अधिक भौतिक होती गई, इससे पहले कि वह अंत में वास्तव में एक भौतिक वस्तु की तरह लगने लग गई। सभी के चकित नजरों के तहत सुनहरी तलवार इंटेंट की धार अद्वय की सफेद रंग की ऊर्जा ढाल से टकरा गई। थोड़े से मौन के बाद टकराव के बिंदु से एक विशाल दुनिया को हिला देने वाला धमाका हुआ। सफेद ऊर्जा ढाल तुरंत हवा में विलीन हो गई, जबकि सुनहरी तलवार इंटेंट की धार अद्वय की गूढ़ ऊर्जा बाधा से टकराते हुए बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। बैंग! एक जोरदार धमाका गूंजा। सभी के चकित नजरों के तहत अद्वय द्वारा बनाई गई गूढ़ ऊर्जा बाधा तुरंत टुकड़ों में टूट गई, और फिर उसे सुनहरी तलवार इंटेंट की धार से उड़ा दिया गया। वह लगभग 100 मीटर तक उड़ता रहा, इससे पहले कि वह अंत में जमीन पर जोर से गिर गया, और उसका भाग्य अज्ञात था। इस दृश्य को देखकर आसपास के अनगिनत दर्शक अवाक रह गए और वे स्तब्ध थे। वह विशेषज्ञ जिसे पिछले 1000 वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र में सबसे भयानक प्रतिभा कहा जाता था, वह विशेषज्ञ जिसे युद्धदेव बनने की सबसे अधिक संभावना कहा जाता था, वह विशेषज्ञ जिसे राजा स्तर से नीचे का नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता था, वह वास्तव में तलवार संप्रदाय के एक ऐसे शिष्य के हाथों हार गया था जो इससे पहले प्रसिद्ध भी नहीं था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में अद्वय को हरा देगा। ललित सिंह ने अद्वय को देखा जो वहां गतिहीन पड़ा था, जबकि उसने एक आवाज में बात की जिसमें घना अविश्वास था। उसने हल्की आवाज में कहा, उसने 20 साल की उम्र से पहले न केवल तलवार इंटेंट को समझा है, बल्कि उसने इसे चौथे स्तर तक भी सुधार लिया है। इसके अलावा उसने प्रबुद्ध तलवार को भी समझा है। अब उसने पहले दिव्य स्तर पर साधना रखते हुए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग किया। वह वास्तव में एक अत्यंत भयानक प्रतिभा है। इस बार तलवार संप्रदाय के मदांध साधु तंत्र संघ के बुजुर्ग वत्सल और मैं गलत थे। अगर उसे समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसा एक और अस्तित्व बन जाएगा। इस बीच बलीश अचानक बोला। बलीश ने आरव की तुलना तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से की थी, और यह निस्संदेह एक बहुत उच्च मूल्यांकन था। आखिरकार उन सभी वर्षों पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने हाथ में एक ही तलवार लेकर पूरी दुनिया पर राज किया था। यहाँ तक कि उस समय के युद्धदेव को भी तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने मजबूती से दबा दिया था। जब से तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज दक्षिणी क्षेत्र से गायब हो गए थे, एक असाधारण विशेषज्ञ जो सभी विशेषज्ञों पर राज कर सकता था, वह दक्षिणी क्षेत्र में कभी प्रकट नहीं हुआ था। फिर भी अब बलीश ने आरव की तुलना तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से की थी, और यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था कि बलीश आरव के बारे में कितना उच्च विचार रखता था। ललित सिंह ने बलीश का खंडन नहीं किया। इसके विपरीत उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक इसी क्षण आरव अचानक अद्वय की ओर धीरे धीरे चलने लगा।
हालांकि आरव बहुत धीरे चला और उसके कदम अव्यवस्थित थे। वह इतना कमजोर था कि हवा का एक कमजोर झोंका भी उसे जमीन पर गिराने में सक्षम होता। दिव्य कलाकृति का उपयोग करने से न केवल उसके आत्मिक केंद्र और सूक्ष्म भंवर के भीतर की सभी गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, इसने उसे पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराया था कि वह अपने पूरे शरीर में एक भी शक्ति का अंश जगाने में असमर्थ था। यह कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि एक साधारण गूढ़ ऊर्जा साधक भी उसे अभी आसानी से मार सकता था। भले ही वह वास्तव में लेटना और आराम करना चाहता था, आरव अद्वय के बारे में नहीं भूला था। चूंकि अद्वय उसका दुश्मन था और एक असाधारण भयानक प्रतिभा भी था, तो अद्वय के लिए मर जाना ही सबसे अच्छा था। आरव भविष्य में अद्वय को उसके सामने फिर से प्रकट होते और उसके लिए परेशानी पैदा करते हुए देखना नहीं चाहता था। जब सबने आरव को अद्वय की ओर लड़खड़ाते हुए देखा तो आसपास के दर्शक हांफ उठे। आरव वास्तव में अद्वय को मारने का इरादा रखता है। वह वास्तव में अद्वय को मारने की हिम्मत करता है। आखिरकार अद्वय आदित्य विद्यालय का एक प्रतिभाशाली शिष्य है और आदित्य विद्यालय दक्षिणी क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय है। आरव वास्तव में आदित्य विद्यालय को कोई चेहरा नहीं देने की हिम्मत करता है। इस क्षण अनगिनत लोग आरव के कार्यों से चौंक गए। कहने की जरूरत नहीं है, आरव वास्तव में अद्वय को मारने की हिम्मत करने के लिए अत्यंत बहादुर था। ठीक जब आरव अद्वय से केवल 10 मीटर दूर था, युगाचार्य अचानक अद्वय के सामने प्रकट हुआ और फिर उसने हल्के से अपना दाहिना हाथ हिलाया, इससे पहले कि एक हल्का धमाका गूंजा। ठीक यही हल्का धमाका था जिसके कारण आरव की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई। आरव कोई बेवकूफ नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आदित्य विद्यालय उसे अद्वय को मारने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए उसने अभी तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ अदृश्य तलवार को स्थानांतरित करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया था और उसे उम्मीद थी कि इस वार से अद्वय का काम तमाम हो जाएगा। हालांकि वह अंत में सफल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि युगाचार्य वास्तव में आरोहण रैंकिंग्स के दौरान उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेगा। क्योंकि ठीक इसी क्षण अदृश्य तलवार वास्तव में बिजली के बोल्ट की तरह उसकी ओर चमक रही थी, एक ऐसी गति से जिससे वह पूरी तरह से बचने में असमर्थ था। ठीक इसी क्षण ललित सिंह और बलीश अचानक आरव के सामने प्रकट हुए। ललित सिंह ने केवल अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से अदृश्य तलवार को पकड़ा और फिर अपने दाहिने हाथ के हल्के झटके से वह आरव के सामने गिर गई। यह सब करने के बाद ललित सिंह ने युगाचार्य को घूरकर देखा और कहा, युगाचार्य, आरोहण रैंकिंग्स के नियम। आरोहण रैंकिंग्स के नियमों को तोड़ना मेरे महाचिन साम्राज्य के प्रति अनादर है। जो लोग मेरे साम्राज्य का अनादर करते हैं उन्हें मरना होगा। ललित सिंह मंत्री ने बोलना समाप्त नहीं किया था जब बलीश ने ललित सिंह को बाधित कर दिया था और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी कलाई के मोड़ के साथ हड्डी की चौड़ी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और फिर उसने तेजी से उसे युगाचार्य की ओर काट दिया। एक पल में तलवार इंटेंट की एक धार जो आरव की सुनहरी तलवार इंटेंट से पहले की तुलना में कई गुना बड़ी थी, तेजी से युगाचार्य की ओर निकल पड़ी। जब युगाचार्य ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह स्वाभाविक रूप से बलीश से नहीं डरता था। हालांकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साम्राज्य का नंबर 1 संहार देवता वास्तव में चर्चा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा और सीधे उस पर हमला करेगा। लगता है कि महाचिन साम्राज्य पहले ही मेरे आदित्य विद्यालय से बहुत नाराज है। जब उसने यहाँ तक सोचा तो युगाचार्य का नजर बर्फीली ठंडी हो गई, क्योंकि जबकि साम्राज्य आदित्य विद्यालय से नाराज था, क्या यह आदित्य विद्यालय के लिए समान नहीं था? युगाचार्य का शरीर अद्वय को लिए हुए चमका
और वह तलवार इंटेंट की उस धार से बचने के लिए रहस्यमय तरीके से दाईं ओर 30 मीटर से अधिक दूर दिखाई दिया। उसी समय उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और तेजी से उसे बलीश पर थप्पड़ मारा। स्वर्गभेदी हथेली तकनीक एक विशाल ऊर्जा हथेली जिसने व्यावहारिक रूप से पूरे आकाश को ढक लिया था, अचानक यहाँ दिखाई दी और यह भयानक ऊर्जा को लिए हुए तेजी से बलीश की ओर बढ़ी। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसा कि एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है। जब इसे युगाचार्य द्वारा निष्पादित किया जाता है तो स्वर्गभेदी हथेली तकनीक अद्वय द्वारा निष्पादित किए जाने की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत होती है। जब उन्होंने युगाचार्य और बलीश को वास्तव में युद्ध में प्रवेश करते देखा तो आसपास के दर्शक तेजी से पीछे हट गए क्योंकि वे युद्ध से प्रभावित होने से बहुत डरते थे। दूसरी ओर अन्य संप्रदायों के महान व्यक्ति चुप रहे, जबकि किसी ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे आवेगी रूप से कार्य नहीं करना चाहते थे और इन दोनों विशाल विशेषज्ञों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए किनारे से देखना सबसे अच्छा था। जब बलीश ने विशाल ऊर्जा हथेली को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। जब उसने यह देखा तो ललित सिंह की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि एक बार जब बलीश की आंखें रंग बदलती थीं तो यह दर्शाता था कि बलीश पागल होने वाला था। एक बार जब ऐसा हुआ तो परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। आखिरकार उसे बिना किसी कारण के संहार देवता नहीं कहा जाता था। ललित सिंह ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और शुद्ध सफेद ऊर्जा की एक धार तुरंत बलीश पर बरस गई। जब बलीश इस सफेद रंग की ऊर्जा के संपर्क में आया तो उसकी आंखें तुरंत साफ हो गईं। इस बीच ललित सिंह ने अपने हाथ में धर्मराज दंड पकड़े हुए उसे विशाल ऊर्जा हथेली की ओर तेजी से घुमाया। एक पल में सफेद ऊर्जा की एक धार तुरंत विशाल ऊर्जा हथेली से टकरा गई। बैंग! ऊर्जा हथेली तुरंत हवा में बिखर गई। जब युगाचार्य ने इस दृश्य को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस बीच ललित सिंह और बलीश अचानक उसके सामने और पीछे दोनों जगह प्रकट हुए और वे दोनों बर्फीली ठंडी नजरों से उसे घूर रहे थे। युगाचार्य की अभिव्यक्ति उदास हो गई। वह उनमें से किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन अगर यह दोनों एक साथ होते तो वह खतरे में पड़ जाता। ठीक इसी क्षण एक सफेद लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक और रहस्यमय तरीके से युगाचार्य के बगल में दिखाई दिया। जब उन्होंने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा तो बलीश और ललित सिंह की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई, जबकि युगाचार्य ने राहत की सांस ली। उसके बाद युगाचार्य ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को थोड़ा झुकाया और कहा, विद्यालय प्रमुख। जब उन्होंने युगाचार्य को सुना तो आसपास के अनगिनत दर्शक चौंक गए। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हमारे सामने वास्तव में आदित्य विद्यालय का विद्यालय प्रमुख अमरयंत है। अमरयंत ने युगाचार्य पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने ललित सिंह और बलीश दोनों को सीधे नजरअंदाज कर दिया, और फिर उसकी नजर आरव पर पड़ी क्योंकि उसने कहा, तलवार इंटेंट का चौथा स्तर, प्रबुद्ध तलवार और एक भौतिक शरीर जो प्राचीन काल के पहले दिव्य स्तर के शरीर शोधक से कम नहीं है। तुम वास्तव में बुरे नहीं हो। क्या तुम मेरे आदित्य विद्यालय में शामिल होने के लिए तैयार हो? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।